राइस मिलरों के साथ मिलकर अपने कम रेट पर किसानों की धान बेचने का काम। कई आदमी मेरे खिलाफ भी है जो जानबूझकर राजनीति करते हैं। धान का सीजन को लेकर टेंशन है या जो आरोप लगे हुए हैं आप पर? इसलिए कईयों को खाज हो जाए ना, भाई प्रधान जी नहीं आए, के बात क्यों नहीं आई। धुआं वहीं उठता है शोरेवाला जी जहां आग लगी होती है। मेरे सामने आके बात करे, पीछे से पीठ पीछे से करने के कोई फायदा नहीं है। लगाइया की तरह जो करे ना भाई प्रधान बन के और लगाइया की तरह झुक जाए, ऐसा काम नहीं होने देंगे। ये सब पैसे लेके लगाया बयान है, वरना जो भी बयान आते हैं बयान सामने बैठ के लगा के नाम से लगाए जाते हैं। सीधा उन्होंने कोई है नहीं जी मंडी के अंदर जानबूझ के अश्विनी सोराला नजर आवे, किसकी भैंस भी मर जाए ना, उनने भी अश्विनी सोराला नजर आवे। जो जेपी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मौजूदा राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, उन्होंने भाई खाते खातर चैलेंज कर दिया था, भाई खाता मिला लो विकास को। आप करते हो चैलेंज भाई साहब उन आड़तियों के लिए, उन किसानों के लिए जिन्होंने इन पर सवाल उठाए हैं। सेटिंग मैं रिजाइन भी करूंगा और मैं किसी पद पे नहीं रहूंगा आगे से। धान का सीजन जोरों पर है, किसान क्या पीला सोना मंडी में लगातार आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिल रहे। उसको लेकर लगातार अखबार की सुर्खियां हो या सोशल मीडिया हो, लगातार उस आवाज़ को उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि किसी एक समाचार पत्र के में खबर छपी है कि जिला मंडी एसोसिएशन के जो जिला प्रधान है वो मिली भगत से, यानी राइस मिलरों के साथ मिली भगत कर मिलरों को कम भाव में जो है धान जो है वो बेच रहा है। आज उसी की पड़ताल, उसी का पोस्टमार्टम करने आए हैं। और जिला प्रधान की बात करें तो ये आरोप अश्विनी शोरेवाला जो जिला प्रधान है मंडी एसोसिएशन के, उन पर लगे हैं। और मौके पर मेरे साथ अश्विनी शोरेवाला जो जिला प्रधान है मंडी के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इसी इन आरोपों का आज पोस्टमार्टम करेंगे। आखिरकार ये आरोप कितने सत्य हैं और जिन व्यक्तियों द्वारा लगाए आखिरकार क्यों नहीं उनके नाम लिखे गए। अगर ऐसे कोई तथ्य हैं तो क्यों नहीं अश्विनी शोरेवाला जी का कोई वर्जन लिया गया। इसी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे अश्विनी शोरेवाला हमारे साथ। नमस्कार शोरेवाला जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। चिंताएं बढ़ रही हैं, कहीं टेंशनें चल रही हैं? हाँ, टेंशन तो सीजन, जब भी सीजन आता है टेंशन तो होती है। ये रोप प्रत्यारोप का सीजन ही होता है जी। सीजन धान का सीजन को लेकर टेंशन है या जो आरोप लगे हुए हैं आप पर कि मिली भगत से राइस मिलरों के साथ मिलकर अपने कम रेट पर किसानों की धान बेचने का काम किया? ऐसे है, पता है मैं प्रधान ना तो किसी के बनाने से बना, हमारे सभी मंडियों की मीटिंग हुई थी, उसमें मेरा नाम रखा गया था, तब मैं प्रधान बना था। सारे क्यों सिर्फ कैथल से तो मैं प्रधान नहीं बना, मैं तो सारी मंडियां हमने देखनी है। मेरी डीसी साहब से भी बात हुई थी, मैंने डीसी साहब को एक ही बात रखी थी, मैं मेरी लिए सारी मंडियां बराबर है। और डीसी साहब किसी भी मंडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, आपको वहाँ सभी मिलर्स को प्रोवाइड करना चाहिए भी ऐसा कोई काम ना हो भाई जिसके कारण किसी भी मंडी के अंदर दिक्कत आए। जहाँ तक आप जो मेरे से पूछना चाहते हैं कैथल मंडी की बात है और चीका राइस मिलर्स की बात है, ऐसा मेरी तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया है भाई चीका के राइस मिलर को कैथल मंडी में बंद कराया जाए। कुछ आड़तियों ने, किस किसानों ने आरोप लगाए हैं, नहीं, अखबार में खबर छपी है, झूठी तो हो नहीं सकती। निराधार झूठी है। अगर कोई भी मेरे सामने आके बात करे, झूठ बोलना हर आदमी की फितरत में है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर राइस मिलर यहाँ से माल लेते हैं वो ले सकते हैं चीका वाले, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग जानबूझकर राजनीति करते हैं। आपने पीछे भी देखा होगा जब कैथल मंडी के अंदर हड़ताल, सारे ज़िले के अंदर हड़ताल हुई, तब अश्विनी शोरेवाला एक वो वायदे शख्स था जो आड़तियों के और प्रशासन के बीच में लोगों के समर्थन से अकेला खड़ा था। जबकि मेरे ऊपर प्रशासन ने इतना बड़ा प्रेशर था भी आप अकेले कैथल के अंदर हड़ताल करा लग रहे हो, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, मुझे धमकाया भी गया उस समय, लेकिन मैं फिर भी आड़तियों के हक में खड़ा रहा। ये तो मिलर्स की और इसकी इनकी बात है। वो कोई मैंने बात की थी प्रधान से, वे भाई ये क्या चक्कर है, तो उन्होंने क्या ये पॉलिसी मैटर है। मैंने कहा पॉलिसी मैटर होगा, लेकिन आप कैथल की मंडी में किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको चाहिए भी आप बैठ के आरती एसोसिएशन से बात करके भी मंडी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। पिछली बार भी आपने जब देखा होगा कैथल राइस मिलर की तरफ से मंडी के अंदर परेशानी आई थी, तभी चीका के राइस मिलर्स को कैथल मंडी के अंदर बुलाया गया था। धुआं वहीं उठता है शोरेवाला जी जहां आग लगी होती है, तो इसका मतलब धुआं, आग लगी हुई है तभी धुआं उठा है, जब भी आरोप लगे हैं कहीं ना कहीं। या फिर वो कौन किसान है या कौन वो आड़ती हैं जो आप पर आरोप लगा रहे हैं? ऐसे है, मैं कई बार तो मंडी का प्रधान रह लिया, सारी मंडी तो मेरे साथ है नहीं भी, सारे कई आदमी मेरे खिलाफ भी है जो जानबूझकर राजनीति करते हैं। जहाँ तक जिला प्रधानी की बात है, कई जनों ने ये कहा भी मेरे पे तो हाथ छुड़वा ले, मेरे
मैंने कुछ नहीं मिलता जिला प्रधानी में करने में, भाई मेरे घर में कुछ आवा है। मुझे पता है जिस समय हमें हड़ताल करनी होती है हमारे ऊपर प्रशासन का और दूसरे लोगों का कितना प्रेशर रहता है। और मैं कैथल से नहीं, मैं सारे डिस्ट्रिक्ट से बनता हूँ। मैं जिला प्रधान सिर्फ कैथल का नहीं, मैं तो हरियाणा का भी सीनियर वाइस प्रधान हूँ। यानी वो राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनको किसानों से कुछ नहीं लेना, आड़तियों से कुछ नहीं लेना, मिलरों से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं, सब अपनी रोटियां सेकने लग रहे हैं। उन्होंने किसी ने कोई, मैं किसी कोई ऐसी कच्ची बात नहीं कहना चाहता जिससे किसी का दिल दुखे। अगर किसी को प्रधानी करनी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे आगे कहे और मैं खुद खड़ा होकर उसको जिला प्रधान बनाऊंगा, लेकिन उसको जिला प्रधानी करनी पड़ेगी। प्रशासन के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। लगाइया की तरह जो करे ना भाई प्रधान बन के और लगाइया की तरह झुक जाए, ऐसा काम नहीं होने देंगे। आरोप क्यों लगे हैं? आरोप का क्या मतलब है? यानी जो अखबार में छपा है आरोप की जो बात है, जहां तक मेरी नॉलेज की बात है, कल मैं बाहर था, मैं थोड़ी लेट आया, मेरी प्रधान से बात भी हुई थी भी अगर मेरी ज़रूरत तो मेरे को फ़ोन कर दे, मैं बाहर हूँ, मैं आ भी जाऊँगा। लेकिन जब हड़ताल हुई तब मैं वहाँ नहीं था, इसलिए कईयों को खाज हो जाए ना भाई प्रधान जी नहीं आए, ये बात क्यों नहीं आई। हो सकता है ये मंडी का अपना वर्जन है ना, मंडी चाहती है भी चीका वाले आए भाई और कैथल का माल चीका ना जाए, भाई कैथल मंडी के अंदर बिके। वैसे तो सरकार का रेट तो 2060 रुपये है और सरकार सिर्फ 2060 रुपये पे ही माल ले सकती है। ना तो हम ये कह सकते भाई इससे ऊपर ले, ना हम ये कह सकते भाई इससे कम बिके। और जहाँ तक आप मंडी में फिर के देखोगे, जहाँ तक मैं अभी पूछ रहा था भी क्या रेट, अभी भी हमें पता लगा कैथल मंडी के अंदर भी 2190 रुपये में अभी भी धान बिक रहा है। ये तो आरोप निराधार है भाई, मेरा इसके अंदर किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। तो जिस तरह कलायत में जो जेपी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मौजूदा राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, उन्होंने भाई खाते खातर चैलेंज कर दिया था, भाई खाता मिला लो, विकास करो। आप करते हो? मेरा खुले रूप से, खुले तौर से चैलेंज है, मेरे सामने आगे बात करे, पीछे से पीठ पीछे से करने के कोई फायदा नहीं है। और आप उस अखबार की कटिंग देखो, किसी का कोई बयान ही नहीं, वैसे लगा दिया, शायद ये पैसे लेके लगाया गया बयान है, ये सब पैसे लेके लगाया हुआ बयान है, वरना जो भी बयान आते हैं बयान सामने बैठ के लगा के नाम से लगाए जाते हैं। बिल्कुल, पहले मैं कटिंग आपको कटिंग भी दिखा दूं, ये उस अखबार की कटिंग है जो आरोप लगाए गए हैं, लेकिन फिलहाल इसमें किसी की अखबार की हो, हम अखबार से मतलब नहीं रखते। नहीं, मैं आपसे, आप पे आरोप लगाए गए हैं, मेरी बात सुनो, मैं यही तो पूछ रहा हूँ भी कौन से अखबार की है, कौन सा पत्रकार है, मैंने सामने तो लाओ और उस आदमी ने सामने लाओ। मेरा खुला चैलेंज है हर अखबार को, हर आपसे बड़ा आपका वर्जन लिया गया, आपसे बातचीत तो की होगी? नहीं, मेरे से कोई वर्जन नहीं लिया, मेरे से कोई बातचीत नहीं की इस बारे में, मेरे प्रकार से कोई बात नहीं हुई है। ये सब झूठ का पुलिंदा है। कई आदमी, बात सुनो, सारा देश कभी जो प्रधान बनता है, मैं 5 साल बन गया और इलेक्शन लड़के बनाऊं, हर आदमी मेरे साथ नहीं हो सकता मंडी के अंदर। उनके पास कोई तथ्य होंगे, कोई ना कोई सबूत ले रहे होंगे, जदे आरोप लगाए होंगे उन्होंने। सब झूठ का पुलिंदा है, सब झूठ का पुलिंदा, किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है। फिर मंडी में चैलेंज कर दो, मेरा खुला चैलेंज है इस बारे में, जिस आदमी ने मेरे आरोप लगाया, मेरा खुला चैलेंज है, मेरे सामने आके बात करे वो। और जो तथ्य पा गए आपके खिलाफ भी, हाँ मिलर्स के कम दाम में जो धान बेची गई है, कोई सेटिंग पाई गई, फिर क्या करेंगे आप? फिर सेटिंग पाई गई, अगर मेरा मिलर्स के साथ कोई सेटिंग पाई गई, भी मिल से मेरे पास अभी प्रधान का फोन आया था, भाई प्रधान जी आप भाई क्या है, मैंने ये कहा भाई थम योग के साथ लड़ाई पाई गई, फिर क्या करेंगे? सेटिंग मैं रिजाइन भी करूंगा और मैं किसी पद पे नहीं रहूंगा आगे से, अगर मेरी कोई सेटिंग किसी मिलर के साथ पाई गई। जब मैं भी मिल चलाता हूं, मैंने भी 2160 और 70 रुपये में माल ले रखा है, तो बताओ सेटिंग किस चीज़ की सेटिंग है? सेटिंग उस चीज़ की है माल कम बिकना चाहिए। माल तो आज भी 2190 रुपये बिकने लग रहा है और बिना पंखे के बिकने लग रहा है। यानी राजनीति चमका रहे हैं वो लोग, जानबूझ के। पूछ दा उन्होंने, कोई है नहीं जी मंडी के अंदर जानबूझ के अश्विनी सोरा वाला नजर आवे, किसकी भैंस भी मर जाए ना, उनने भी अश्विनी सोरा वाला नजर आवे। ऐसा अश्विनी सोरा के ले रहे हैं भैया, देख ले, अच्छाई भी मेरी बुराई भी मेरी। अश्विनी सोरा कावट ठीक जी है, आग लगा तो धुआं उड़ी तो उठेगा ना। बात सुने, ये बात आपकी मानता हूं मैं, भी आग लगे तो धुआं, ये तो ऊं भी धुआं ला दे। अच्छा, ऊं भी ला दे। हाँ। खुला चैलेंज भाई साहब, उन खुला चैलेंज आड़तियों के लिए, उन किसानों के लिए जिन्होंने इन पर सवाल उठाए, इन पर आरोप लगाए कि मिलरों के साथ मिलकर जो दान है कम रेटों पर बेची जा रही है, लेकिन खुला चैलेंज कर दिया कलायत में। जिस तरह भाई खाते मिलाने के लिए जो मुडाल चपाल है, उस पर चैलेंज कर दिया था कि राज्य मंत्री और पूर्व में केंद्र मंत्री रहे जयप्रकाश की आका भाई खाता मिला लो विकास को लेकर। लेकिन उन आरोपों को लेकर अश्विनी सोरेवाला जो जिला मंडी एसोसिएशन के प्रधान है, उन्होंने साफ तौर पर चैलेंज कर दिया कि भाई साहब अनाज मंडी में कभी भी आका सबूतों के साथ आका, खुला चैलेंज है आका और पूरा भाई खाता मिला लो, और कड़ी दोषियों तो कभी भी पद पर नहीं रहेंगे। और जिला एसोसिएशन के जो मंडी प्रधान है,
उन पद उस पद से इस्तीफा दे देंगे। और साफ तौर पर चैलेंज किया गया है, जिन व्यक्तियों द्वारा आरोप लगाए गए हैं या जिन आड़तियों द्वारा आरोप लगाए गए हैं, अब आमना सामने के लिए चैलेंज दिया गया। अगर वो व्यक्ति भी अगर आना चाहें तो वो आ सकते हैं और अपनी बात जो है वो रख सकते हैं, अगर लेकिन तथ्य पूरे होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, तब जाकर बात करेंगे। मैं एक और बात कहना, तथ्याल भी कोई बात नहीं है, मेरे सामने तो आगे बात करे, बिना तथ्य के तो रखे। मैं कहता हूँ यानी मौखिक रूप तक भी आ जाओ। अब मौखिक क्या दिक्कत है, सामने आओ, क्लियर करेंगे सारी बात। दूसरा चैलेंज हो रहा है, तथ्य की भी जरूरत नहीं, मौखिक रूप तक सामने आकर आंखा में आंखा डालकर नू कह दो कि हाँ जी प्रधान जी, आपने मिलरों के साथ मिलकर कम रेट पर धान बेची है। लेकिन हम इस खबर का पोस्टमार्टम करने आए थे, क्योंकि आज शहर की सुर्खी बना हुआ था कि हाँ, जो मंडी जिला मंडी एसोसिएशन के जिला प्रधान है अश्विनी छोरेवाला, उन पर सवाल उठे हैं, क्योंकि कम दाम पे धान बेची जा रही है और मिलरों के साथ सेटिंग है, उसका पोस्टमार्टम करने लग रहे हैं और प्रधान गिल्ला मौजूद है। लेकिन एक बात तो मेरे समझ में है, कम दाम पे कौन सी चीज बिकी जी, कम दाम पे अभी तक आरोप है। देखो हम दाम पूछ, मेरी तो सुनो, आप मंडी में पूछ देख लो ना जी, जिसने माल तो बिक रहा है, आप मंडी में पूछ के देखो। मैं कई फर्मों के नाम बताते हैं जिसपे 2190 रुपए जीरी बिक रहा है। खबर झूठी नहीं छपदी जी, अखबार में झूठी है, 100% झूठी है जी। 2190 रुपए बिकने लग रही है जीरी आज भी। अखबार वाले सबूत ले रहे हैं कोई ना कोई। क्या चीज, कोई दिक्कत क्या है जी? फिर क्यों अखबार वाले सारे पत्रकार आपके साथ आपकी हर खबर लाई है, फिर क्या दिक्कत क्या है जी? सामने आओ, तथ्य होने चाहिए। हाँ, तथ्य तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये बात क्या लग रहा हूँ, तथ्य तो ना पंदे नहीं जो जिसमें तथ्य है ही नहीं किसी प्रकार का। मेरी डीसी साहब से एक बात जरूर हुई थी, मैंने डीसी साहब को एक बात जरूर की थी, मैडम मेरे लिए सारी मंडियाँ बराबर हैं, किसी मंडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मिलर जिस मंडियों के मिलर हैं वहाँ मिलर्स को बेचना चाहिए आपको, ये बात मेरी जरूर हुई है। लेकिन इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई भाई मेरी भी कैथल में इसकी परचेज नहीं होनी चाहिए, भाई कैथल चीका नहीं आना चाहिए। इस प्रकार की मेरी किसी भी अधिकारी से अब तक किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है। कहीं ना कहीं आपकी जिला प्रधान नहीं था वहाँ, उस तरह कह रहे हैं कि जिला प्रधान बना रखे है। जिला प्रधान नहीं तो प्रधान जी बड़ा कांटे का ताज है, कहना बहुत आसान है, कहना तो सारे देश में आसान है, जिन्हें बनो बन के तो देखो, एक बार करके तो देखो। सारी मंडियों को इकट्ठा एक सूत्र में पिरो के चलना, कहना बहुत आसान है। ये मंडियाँ हैं और सारे प्रधान इकट्ठा करना, बात करना। आप चलो, ये तो मेरे से पूछ लिया, बाकी कई मंडियाँ हैं, कई मंडियाँ के प्रधान से पूछ के तो देखो भी रूटीन में मेरी बात होगी कि नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई खुला चैलेंज उन किसान, उन आड़तियों के लिए जिन्होंने आज एक अखबार में जो खबर छपी हुई है, उनने आरोप लगाए हैं कि अश्विनी छोरेवाला ने सेटिंग करके कम दाम पे मिल रहा था धान बेचा है। लेकिन साफ तौर पर उनका चैलेंज कर दिया है। अब देखेंगे वह सामने आवेंगे या नहीं आवेंगे, या वह झूठे आरोप लगा रहे हैं, इसका खुलासा भी करेंगे। लेकिन आज इस खबर का पोस्टमार्टम करें, सच्चाई क्या है। अगर सच्चाई आपको किसी तरह की लगती है या कोई सबूत आप लोगों के पास है तो कमेंट बॉक्स में आप उनको डाल सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। और खुला चैलेंज उनको दिया है कि आप मंडी में आकर खुले सरेआम हमसे आंखों में आंखें मिलाकर जो है बात कर सकते हैं और अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। मंडी के अलावा भी जाकर वहाँ भी आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मंडी के अलावा भी कड़ी भी आ जाएंगे, उड़ा कर अपनी बात रख सके, आंखा में आंखा डालकर पूरी बात रख सके। इस वीडियो में ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सच्चाई जो है वो सामने आनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो होना चाहिए। वीडियो ना शेयर कर दो दबला कर।